नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज दिन भर वही खबर जारी रही कि आखिरकार पंजाब में क्या होगा। कल नवजोत सिंह सिद्धू छाए रहे और आज फिर अमरिंदर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं जा रहे हैं। दरअसल पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 अक्टूबर को कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाकर पंजाब की सियासत में नया दांव खेल सकते हैं। कैप्टन के करीबी सूत्रों की माने तो यह संगठन दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवा देगा। पिछले कई वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद पंजाब में नए सियासी दल का आगाज हो सकता है। ये अटकलें हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में ये सच साबित हो जाए। जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द घूमेगा। इस तरह अमरिंदर किसानों के साथ साथ केंद्र को भी साथ कर डबल माइलेज ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की अटकलें तो लगाई जा रही थी, लेकिन आज ही उन्हें खारिज कर दिया गया है क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और कैप्टन 2022 में जोरदार तरीके से वापसी करने वाले हैं। उनके सलाहकार नरिंदर भांबरी कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर शेयर कर उसके संकेत भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कैप्टन खुद भी ये कह चुके हैं कि वो फौजी है और अपमानित होकर कभी भी मैदान नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सियासत ही क्यों ना हो। अमरिंदर का अगला दाव क्या होगा, उस पर लगातार बातचीत हो रही है। बहुत सारी रणनीति बनाई जा सकती है। कल ही उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जो पंजाब में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा जरूर कर रही है। हालांकि कैप्टन ने यह साफ मना किया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे मायने हैं। आगे चलकर वीडियो में इसे भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। सवाल यह उठता है कि बीजेपी ज्वाइन किए बिना अमरिंदर पंजाब की सियासत के कैप्टन कैसे बने रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या हो सकती है कैप्टन की स्ट्रेटेजी। कैप्टन बहुत शातिर दिमाग तो है, ये सब जानते हैं और इसीलिए वो बीजेपी में सीधे सीधे शामिल नहीं हो रहे हैं। बीजेपी में सीधे सीधे शामिल होने से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। कैप्टन के सीधे बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है क्योंकि ना तो कैप्टन ये चाहते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जरूर हो रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कैप्टन खुद आज एक इंटरव्यू में ये जाहिर कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफा जरूर दे दिया है। 2 बड़ी वजह है इसकी। एक तो कैप्टन को लेकर किसानों में गलत संदेश जाएगा। किसान ये सोचेंगे कि कैप्टन ने अपनी सियासत के लिए उनका इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत वक्त से किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कैप्टन खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए किसानों की आड़ में उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा किसान सोच सकते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि केंद्र सरकार अब तक कृषि कानूनों को लेकर अड़ी हुई है। बीजेपी यह संदेश नहीं देना चाहेगी कि उन्हें अगले चुनावों में किसानों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये झुककर या दबाव में आकर कृषि कानून वापस लेने जैसा फैसला लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूरी नहीं दिखाएगी क्योंकि ऐसा हुआ तो विरोधी इसका बड़ा मुद्दा बना सकते हैं कि किसानों को साधने के लिए चुनाव में किसान आंदोलन को स्थगित कर जो कानून थे उसमें बदलाव लाया गया है। अब जानिए क्या हो सकती है पूरी रणनीति। कैप्टन अमरिंदर सिंह औपचारिक रूप से कांग्रेस वैसे ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने आज ही अपने जो ट्विटर पेज है वहां से कांग्रेस के जो सदस्य थे वो हटा दिया है। फिलहाल कैप्टन सियासी संगठन भी नहीं बना रहे हैं। वो ऐसा संगठन चाहते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हो। यह संगठन दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होगा, किसान नेताओं से मिलेगा, समझौता करेगा, बातचीत करेगा। यह संगठन किसान आंदोलन में फ्रंट फुट पर बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत में अगुवाई करेगा। यानी केंद्र सरकार और किसानों के बीच कहीं ना कहीं मध्यस्थता की जो बात आ रही है, उसी राह पर कैप्टन आगे बढ़ सकते हैं। इस बातचीत में कृषि कानून वापस कराने की पूरी भूमिका तय की जाएगी। किसानों के हित में भी होगी यह बात और केंद्र सरकार जो गले की फांस बनी हुई है वो भी निकल जाएगी। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए।
कैप्टन ने पंजाब में जाट महासभा भी बनाई है, जिसमें कई बड़े किसान पहले से जुड़े हुए हैं। यह भी कैप्टन का एक विकल्प हो सकता है। यह भूमिका पूरी काफी महीनों से तय की जा रही है और अब जब किसान नेताओं को जरूरत थी तो कैप्टन डटकर उस वक्त खड़े रहे थे। सीएम की कुर्सी भले ही कैप्टन ने अब छोड़ दी हो, लेकिन पंजाब में उन्हें किसानों के साथ की जरूरत तो है ही। ऐसे में उन्हें किसान नेताओं की हमदर्दी मिलना तय है। कैप्टन के किसान नेताओं से रिश्ते भी अच्छे हैं। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान ही ये बात तय कर दी थी कि राजनीतिक दलों का बहिष्कार भले ही हो, लेकिन कैप्टन का लड्डू खिलाकर आभार जताया गया था। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन को उस वक्त भी किसान दलों का समर्थन मिल रहा था। यानी किसान हमेशा से कैप्टन अमरिंदर के पाले में रहे। कैप्टन की पंजाब में सियासी राह आसान कैसे होगी, ये भी मैं आपको बता देती हूं कि इस सवाल के जवाब में पहले पंजाब में वोट बैंक का गणित हमें समझना होगा। पंजाब की वोट बैंक हमेशा एक धारी रही है। इतने सालों में एक ही तरीके की वोट बैंक वहां देखी गई है। 75% आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। पंजाब की इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पर आधारित है। खेती होती है तो उससे न केवल बाजार चलता है, बल्कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी ट्रैक्टर से लेकर खेतीबाड़ी तक का सामान वहीं से बनाती है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 77 सीटों पर किसानों की वोट बैंक का डोमिनेंस है। बीजेपी को कैप्टन से क्या फायदा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत तो लगातार हो ही रही है। सियासत में मुलाकात के पीछे मुद्दों से कहीं ज्यादा उसमें छिपा संदेश अहम होता है। कांग्रेस ने कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, यानी कांग्रेस ने साफ तौर पर कैप्टन के दौर को खत्म मान लिया। कांग्रेस ने ये गलती की है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से अपना दांव शुरू किया। यही आने वाले वक्त में देखने मिल सकता है कि आखिरकार ये कैप्टन और किसान आंदोलन का हल केंद्र सरकार, ये सारे के मिलकर क्या रंग दिखाते हैं पंजाब में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को एक दूसरे का साथ कैप्टन का और किसान का जरूर मिल सकता है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पिछले साल अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटा पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। वहीं सियासत की नजर से देखें तो किसान आंदोलन खत्म होने और कैप्टन के साथ जुड़ने का बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी आने वाले वक्त में चुनाव है, जहां बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। यही है पूरी सियासत और क्या होगा हर पहलू, उस पर नजर जरूर बनाए रखिए। वीएनएम जरूर देखते रहिए। वीएनएम आप यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखते रहिए वीएनएम।